हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एमपी बोर्ड इंग्लिश रीडर से लेसन 7 क्लास 5th। बच्चों, आज इसमें हम 7 चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ घोस्ट एंड अ फैमिली। घोस्ट मीन्स क्या होता है? भूत होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अ रिटायर्ड सोल्जर वांटेड टू सेटल डाउन ए स्मॉल टाउन। एक सैनिक जो रिटायर हो चुका था वो एक छोटे से कस्बे में वहाँ पर बसना चाहता था, सेटल होना चाहता था। देयर वॉज ओनली वन हाउस फॉर सेल, लेकिन वहाँ पर एक ही घर था जो बेचने के लिए था। इट वॉज टोल्ड दैट अ घोस्ट लिव्ड इन द बेसमेंट ऑफ दैट हाउस। और ऐसा कहा जाता था कि जो घर है इसके बेसमेंट में एक घोस्ट रहता है, यानी कि भूत रहता है। बेसमेंट जो बिल्डिंग होती है उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक रूम होता है, कोई भी, उसको बेसमेंट कहा जाता है। इट लव टू स्केयर पर्सन्स हु केम टू लिव इन। और उसे बहुत पसंद था कि यहाँ पे जो भी कोई आता था उनको वो डराता था। एज अ रिजल्ट मोस्ट पीपल वर अनविलिंग टू बाई दैट हाउस। और इस वजह से लोग, काफ़ी सारे लोग जो थे इस घर को नहीं खरीदते थे। हाउ एवर द सोल्जर बॉट इट एट लो प्राइस। फिर जो भी इस सैनिक ने इसको बहुत कम पैसों में, बहुत कम कीमत में खरीद लिया। हिज फैमिली केम टू लिव देयर। उसकी फैमिली यहाँ पर रहने आई। इट हैड 4 मेम्बर्स, हिज वाइफ, सन, डॉटर एंड द सोल्जर हिमसेल्फ। और इसमें 4 मेम्बर्स थे, उसकी पत्नी, उसका बेटा, बेटी और वो खुद सैनिक। इस तरह से 4 मेंबर उनकी फैमिली में थे। वन डे द घोस्ट बिकम रेस्टलेस इन द बेसमेंट। एक दिन जो वो घोस्ट था, भूत था, वो अपने बेसमेंट में बहुत बेचैन था, आराम नहीं करना चाहता था, मतलब बैठना नहीं चाहता था एक जगह। रेस्टलेस बोलते हैं बेचैन। इट वॉज इन द हैबिट ऑफ कमिंग आउट ऑफ द प्लेस टू फ्राइटन चिल्ड्रन एंड लोनली वुमेन। और जैसे उसकी आदत थी उसके हिसाब से उसने वो जो बच्चे वहाँ पर बाहर आ गया बेसमेंट से, और वहाँ पर कुछ बच्चे थे उनको वो डराया उसने, और अकेली औरतों को भी डराया। द पीपुल इन द टाउन सेड सो, ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया। इन द आफ्टरनून द सोल्जर वर मैंडिंग द फेंस आउटसाइड द हाउस। दोपहर के समय में सैनिक अपने घर की चारों तरफ की जो फेंस होती है, फेंस यानी बाउंड्री, या पिक्चर में देखिए इसको बोलते हैं, इसको ये रिपेयर कर रहा था। मैंडिंग यानी कि मरम्मत कर रहा था। द घोस्ट केम आउट ऑफ द बेसमेंट एंड सडनली अपीयर्ड बिफोर द सोल्जर्स मेकिंग हॉरिबल फेसेस। वो घोस्ट बाहर आया अपने बेसमेंट से और अचानक से उसके सामने, सैनिक के सामने आ गया और हॉरिबल फेस यानी अजीब अजीब से फेस, डरावनी फेस बनाने लगा। फिर क्या होता है? A host shouted, "O foolish man, I shall eat you up if you don't leave this house at once." He ha ha ha. तो घोस्ट जो था वो चिल्लाया, अरे मूर्ख आदमी, मैं तुमको खा जाऊंगा यदि तुमने इस घर को नहीं छोड़ा। और वो ऐसे बोलने लगा। द सोल्जर रिमेन फर्म एंड बोल्ड कीपिंग काम, ही सेड। सोल्जर जो था उस पर उसकी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे ही अपने काम में मगन रहा, चुपचाप रहा। उसने कहा, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, लेस्ट यू शुड बी इन ट्रबल, नहीं तो तुम परेशानी में आ जाओगे, मुसीबत में आ जाओगे। मी इन ट्रबल, सी माई शार्प बिग टीथ। वो कहता है, घोस्ट कहता है, मुझे परेशानी होगी, मेरे बड़े टीथ देखना। द घोस्ट ओपन हिज इट्स माउथ वाइड। वो घोस्ट जो था उसने अपना मुंह पूरा खोल दिया, चौड़ा कर दिया अपने मुंह को। इट स्मेल्ड सो बैड दैट द सोल्जर हैड टू टर्न हिज फेस असाइड। और उसके मुंह जैसे उसने खोला उसमें से इतनी स्मेल आई, इतनी बदबू आई कि वो जो सैनिक जो था उसने अपना फेस दूसरी तरफ मोड़ लिया। द सोल्जर्स हैमर्ड हिम ऑन द हेड। और वो सोल्जर्स के हाथ में हथौड़ी थी जिससे वो काम कर रहा था, वो उसने उसके सिर पर दे मारी। द घोस्ट फेल वेरी डिजी एंड रीचिंग बेसमेंट वॉजंट सो इजी। और वो जो घोस्ट था इतना लड़खड़ा गया बुरी तरह से, मतलब ऐसा हो गया, हिल गया, और वो इतना भी इस लायक भी नहीं रहा कि वो अपने बेसमेंट में वापस जा पाए। उसके लिए इतना आसान नहीं था अपने बेसमेंट में वापस पहुंचना। द घोस्ट थॉट द सोल्जर वॉर टू हार्ड टू स्केयर, हिज वाइफ वुड बी एन इजी प्रे। तो घोस्ट ने सोचा कि सोल्जर जो है उसको डराना इतना आसान नहीं है। हिज वाइफ वुड बी एन इजी प्रे, उसकी वाइफ को शिकार बनाना आसान होगा। ही वेंट टू द किचन वेयर सी वॉज ग्रिंडिंग चिली। वो किचन में गया जहाँ पर उसकी पत्नी मिर्चियाँ पीस रही थी। किसकी? सोल्जर्स की पत्नी। द घोस्ट सडनली अपीयर्ड बिफोर हर एंड शाउटेड। घोस्ट जो उसका था उसके सामने अचानक से जाके पहुंच गया और जोर से चिल्लाया,
ओ फुलिश वुमेन, आई शैल डिवोर यू इफ यू डोंट स्कूट एट वंस, ही हा हा हा। ओ मूर्ख औरत, मैं तुमको खा जाऊंगा, मैं तुमको बहुत परेशान करूंगा यदि तुम यहाँ से नहीं गई तो। ऐसा वो उससे कहने लगा। द सोल्जर्स वाइफ टोल्ड द घोस्ट टू गो अवे, सोल्जर की पत्नी ने उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। इट वॉज टाइम टू वर्क, उसने कहा ये काम करने का टाइम है, नॉट टू प्ले, खेलने का टाइम नहीं है। बट द घोस्ट डिसाइडेड टू स्टे, बट घोस्ट ने वहीं पर रुकने का डिसाइड किया, वो वहीं रुका रहा। द सोल्जर्स वाइफ टुक अ पिंच ऑफ चिली एंड थ्रू इट इन द होस्ट आइज वेरी क्विकली, सोल्जर्स की पत्नी ने, उस सैनिक की पत्नी ने चिली का एक पिंच लिया जिससे वो पीस रही थी, उसने हाथ से थोड़ा सा उठाया और उस घोस्ट की आइस में बहुत जल्दी से फेंक दिया और उस घोस्ट को बहुत पेन होने लगा, दर्द से वो गोल गोल डांस करने लगा, जैसे घूमने सा लगा वो। ठीक है। नाउ द होस्ट थॉट द बॉय वुड बी इजी टू फ्राइटन, अब घोस्ट ने सोचा कि क्यों ना इसके लड़के को डराया जाए। उसने सोचा इसको डराना तो आसान नहीं, इस लड़के के पास पहुंचा जाए, इसके लड़के के पास, उसको डराना आसान होगा। सो ही टिप टू द बॉय हु वॉज वाटरिंग प्लांट्स, इसलिए वो धीरे धीरे करता हुआ, उछल-कूद करता हुआ उस बच्चे के पास पहुंचा जो पानी पौधों में पानी दे रहा था। द घोस्ट मेड हॉरिबल फेसेस एंड साउंडेड, घोस्ट ने उसके सामने डरावने फेस बनाए और चिल्लाने लगा। ओ फुलिश बॉय, आई शैल स्वेलो इफ यू डोंट लीव दिस हाउस एट वंस, अरे मूर्ख लड़के, मैं तुमको निगल जाऊंगा यदि तुमने घर को नहीं छोड़ा, ही हा हा हा। द बॉय शाउटेड, बच्चा भी पीछे से चिल्लाया, वापस चिल्लाया। बी केयरफुल स्ट्रेंजर, आई एम रोस्ट वेन इट डेंजर, उसने कहा सावधान अजनबी, मैं तुम्हारे तरह खतरे में नहीं हूँ, उसने कहा मैं बिल्कुल तुमसे डरता नहीं हूँ। द घोस्ट shouted again and the boy poked the horse in its ugly nose, और जो घोस्ट की उसने क्या किया, घोस्ट फिर से चिल्लाया तो उस लड़के ने क्या किया, उसकी नोच जो थी उसकी नोच में हल्के से खींच लिया, रबड़ जैसा कुछ लगा हुआ था उसकी नोच में, घोस्ट था ना वो, उसकी रबड़ नोच में कुछ लगा हुआ था, उसने उसे बहुत बुरी तरह से नोच दिया। जैसे उसने नोचा उसकी नाक को, द घोस्ट स्नीज एंड गर्गल्ड एंड थ्रिस ही टम्बल्ड, और जो घोस्ट था उसको छींक आने लगी, बहुत ज़्यादा गार्गल यानी कि अजीब सा लगने लगा उसको, बहुत परेशान हो गया। ही रैन टू द बेसमेंट देयर ही शिवरड एंड कॉट कोल्ड, और वो वहाँ से भागकर अपने बेसमेंट में आया और वो ठंड से बुरी तरह से कांपने लगा, ठंड लगने लगी उसे, बहुत ठंड ने पकड़ लिया था। ये देखो उसके बाद क्या होता है। द बॉय वॉज टू नॉटी, लड़का बहुत शैतान था, उसने सोचा द गर्ल वुड बी फाइन टू फ्राइटन एट लास्ट, अंत में उसने सोचा क्यों ना इसकी लड़की को डराया जाए। ही वेंट टू द रीडिंग रूम वेयर द गर्ल वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, और वो वहाँ गया उसके रीडिंग रूम में जहाँ पर वो लड़की एक पिक्चर ड्रॉ कर रही थी। शी वॉज बिजी ऑन अ पेपर, वो पेपर पर बहुत बिजी थी, व्यस्त थी। द घोस्ट सडनली अपीयर्ड बिफोर हर एंड रोड, घोस्ट उसके सामने जाके पहुँच गया और जोर से रोल का मतलब होता है कहते हैं ना वो जोर से गड़गड़ाना, तो वो ऐसे करने लगा, जोर से दहाड़ने लगा। वो फुलिश गर्ल, आई शैल ईट इफ़ यू डोंट क्विट एट वंस, तुमने अगर यहाँ इसको नहीं छोड़ा इस जगह को तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ही हा हा हा। द गर्ल लुक्ड अप एंड सेड अंगली, लड़की ने उसकी तरफ देखा और नाराजगी से कहा स्पॉइल्ड माई पिक्चर, मेरी पिक्चर को खराब मत करो। यू रोटेन क्रीचर, तुम बहुत बेकार प्राणी हो। ठीक है। शी पोक्ड हर शार्प पेंसिल इन इट आई, द घोस्ट लेट आउट अ क्राई, उसके हाथ में एक पेंसिल थी जिससे वो ड्राइंग कर रही थी, उसने क्या किया, उसको उसकी नाक आइज में जोर से फेंक दिया। द घोस्ट लेट आउट टू क्राई, और घोस्ट जो था वो चिल्लाने लगा। द घोस्ट वॉज सो फ्राइटनेड दैट इट कुड नॉट फ्ली, घोस्ट जो था वो बहुत बुरी तरह से डर गया था, अब उनसे बहुत बुरी तरह से डर गया। ही वॉज कॉट बाय द फैमिली, और वो उसकी फैमिली जो थी सोल्जर्स की उसके द्वारा वो पकड़ा गया। दे फाउंड नो घोस्ट देयर, फिर पाया गया उसको पकड़ने के बाद कि ये कोई घोस्ट नहीं था। इट वॉज अ ग्रीडी सिली नेवर हु हैड प्लॉटेड टू फ्राइटन द बायर्स एंड इनक्रोच द प्रॉपर्टी, और ये एक ग्रीडी लालची नेवर था, मूर्ख पड़ोसी था जो इस प्लॉट पर इस यहाँ पर खरीदने वालों को डराना चाहता था और इस प्रॉपर्टी पर वो अपना कब्जा करना चाहता था। ठीक है। तो आए हो बच्चों, आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा।
मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय। यदि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।